अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं ज़ुबैर खालिद साहब, जिनका एक वॉइस ओवर में एक मुकाम है। तो आज हम जानेंगे इनके सफ़र के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की जानिब। तो सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपको वॉइस ओवर का शौक कब और कहाँ से हुआ? बहुत शुक्रिया गुलजार, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और बड़ा अच्छा लग रहा है एक्सपीरियंस वॉइस ओवर का। तकरीबन 2006 में मैंने रेडियो स्टार्ट किया था, तो रेडियो पे प्रोग्राम करना भी किसी हद तक वॉइस ओवर आर्ट के अंदर ही आ जाता है। लेकिन जो कमर्शियल वॉइस ओवर या प्रोमो का वॉइस ओवर है, वो जाहिर सी बात है कि 2-4 साल जब रेडियो करते हुए मुझे हो गए, तो तब उसकी जाहिर सी बात है कि लहजे के उतार चढ़ाव को जब समझा और तलफ़ुज़ कुछ बेहतर किया, तो उसके बाद तकरीबन आप लगा लें कि 2010 से ये सिलसिला जो है वॉइस ओवर का 9-10 से, शायद उससे पहले भी शुरू हो गया था, लेकिन प्रॉपर वॉइस ओवर कोई 2009-10 से मैंने शुरू किया। तो सर, दूसरा सवाल हमारा ये है कि जब आप वॉइस ओवर करते हैं, तो आपको तब कैसा महसूस होता है? अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, मैं खुद उसको एंजॉय करता हूँ। और एक सादा से लफ्ज होते हैं, या बाज़ औक़ात सादा लफ्ज भी नहीं कहना चाहिए, वो जो भी स्क्रिप्ट राइटर होता है उसकी अपनी मेहनत होती है। उसके अंदर आप जो फील दे देते हैं, वो फिर ओवरऑल जब भी उसकी वीडियो फॉर्म बनती है, तो वो आपको महसूस हो रहा होता है कि हाँ, जो फील हमने वॉइस ओवर में दी है वही सारी की सारी वीडियो के अंदर चल रही है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कितने अरसे में आपने ग्रिप पकड़ी वॉइस ओवर के ऊपर? ग्रिप जो है वो नहीं कह सकते कि अभी भी ग्रिप पकड़ ली है या नहीं पकड़ ली, क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें हर आने वाले नए दिन में आपको नए चैलेंजिंग किस्म के वॉइस ओवर्स मिलते हैं और आप मजीद सीखते चले जा रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं, मैं अभी क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पास पूरी ग्रिप है या हर तरह के लहजे के अंदर मैं कर सकता हूँ। अभी भी जब भी कोई वॉइस ओवर करने लगता हूँ, तो बाज़ औक़ात एक छोटा 1-1.5 मिनट का जो स्क्रिप्ट होता है उस पे बाज़ औक़ात घंटों लग जाते हैं। पहले उसको मैं काफ़ी दफ़ा सोचता हूँ, उसको फ़ील करता हूँ, स्पेशली जब कोई पोएटिक वॉइस ओवर मेरे पास आता है, उसमें एक नज़्म या एक गज़ल जो है या एक पीस ऑफ पोएट्री है, उसका लहजा दूसरे से ना मिले, इसका ख़्याल रखना होता है। तो इसके लिए उसके लिए एक अलग से आपको फ़ील लेके तो फिर उसको समझना पड़ता है। मसलन लर्निंग साथ-साथ चलती रहती है। बिल्कुल ऐसे है, लर्निंग अगर जहाँ पे आपकी स्टॉप हो जाएगी, तो आपकी जो आप कह सकते हैं कि आपके इर्तिका का जो सफ़र है, आपकी बेहतरी का जो अमल है, वो भी रुक जाएगा। और पाकिस्तान में वॉइस ओवर का क्या मुस्तकबिल है? पाकिस्तान में बहुत ब्राइट है। आपके सामने देखेंगे, अब बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्शंस आ रही हैं। इश्क ममनू से तकरीबन ये कहानी शुरू हुई थी, जो टर्किश ड्रामास हैं वो चल रहे हैं। अभी भी स्कोप भी बहुत है, गुंजाइश भी बहुत है। हमारे यहाँ बच्चों का कंटेंट बहुत कम है। उस कंटेंट के लिए डेफिनेट सी बात है कि जो बच्चों के लिए पोम्स होती हैं आजकल, जैसे आपको पता ही है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को किसी बहाने में या किसी उसमें बहलाने के लिए मोबाइल फोन पे वो पोइट्री वगैरह या कुछ राइम्स जो हैं वो लगा देते हैं या कुछ कार्टून्स लगा देते हैं। तो पाकिस्तानी कार्टून्स जो हैं, और कार्टून्स अगर आप एनिमेशन करेंगे तो जाहिर है उसके पीछे आपको डबिंग या वॉइस ओवर चाहिए ही होता है, तो उस हवाले से बड़ी गुंजाइश है। और फिर उसके अलावा भी जो हॉलीवुड की फिल्म आती हैं, जो एनिमेटेड हॉलीवुड मूवीज होती हैं, उनके अंदर भी अनफॉर्चुनेटली हम अभी तो चूंकि पेंडेमिक इस कोरोना की वजह से सिनेमाज और थिएटर्स भी बंद हैं, लेकिन जब वो खुले होते थे तो अक्सर अंग्रेजी फिल्में जो हैं वो उर्दू डबिंग के नाम के साथ हिंदी डबिंग वाली चलाई जाती थी। उसके अंदर भी गुंजाइश बहुत ज्यादा है। और वॉइस ओवर के अंदर मेन चीज क्या इफेक्ट करती है, तलफ्फुज़ या आवाज? वॉइस ओवर में तलफ़्फ़ुज़ और आवाज़ से कहीं ज़्यादा आपके एक्सप्रेशंस मैटर करते हैं। तलफ़्फ़ुज़ बेहतर होगा तो तभी आपको कोई ना कोई अप्रोच करेगा वॉइस ओवर के लिए, और आपकी आवाज़ अच्छी होगी, ऑब्वियस ही बात है कि तभी आप इस फील्ड की तरफ आएंगे और इसको अपनाएंगे। फिर उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एक्सप्रेशंस आते हैं। जितने ज़्यादा आप एक्सप्रेशंस उसके अंदर डाल सकते हैं, और जितने ज़्यादा से मुराद यही नहीं है कि एक चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा एम्फोसिस करते हैं, उसको बहुत जोर दे दे के बोलें, नहीं, जहां पर उसकी डिमांड है, हर जुमले में, एक जुमले में बाज़ औक़ात बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। उसमें खुशी के तासुरात भी होते हैं, दुख के तासुरात भी होती हैं, इस्तफामिया लहजा भी होता है, सवालिया जिसे कहते हैं, और उसके अलावा बाज़ औक़ात आपको बड़ा सपाट बोलना पड़ता है, स्ट्रेट बोलना पड़ता है, या फ्लैट जिसे बोलते हैं वो बोलना पड़ता है। और कभी कभी जब वॉइस ओवर आपका, स्पेशली अगेन एनिमेटेड वॉइस ओवर जब आता है, तो उसके अंदर मामला ये होता है कि उसके अंदर हमें बड़े और अंदाज से, हमें बाज़ औक़ात म्यूजिकल अंदाज से करना पड़ता है। और आखिर में सर, एक आखिरी सवाल के हमारे जो वॉइस ओवर करते हैं उनके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे?
उनके लिए सबसे बुनियादी चीज, कोई भी काम आप करते हैं तो आपको पहले उस काम को समझना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, उसको जी, सुनना चाहिए। रेडियो या वॉइस ओवर का ताल्लुक सबसे पहले लिसनिंग से है। जितनी आपकी लिसनिंग जी, जी, स्ट्रांग होगी, देखें अगर आपने पोइट्री करनी है जी, तो आप जब किसी शायर से पूछते हैं कि जी अच्छी शायरी और मयारी शायरी जो है वो करने के लिए क्या किन किन चीजों का जी, होना जी, जरूरी है, तो वो आपको यही कहते हैं कि आप पहले अच्छा और मयारी ढेर सारा कलाम पढ़ें। जी, आपके जितना मुतालिया वसी जी, होगा, जी, उतने ही ज्यादा नई वोकैबलरी आपको आएगी, और उतना ज्यादा आप नए नए ख्यालात और रुझानात जी, जो हैं उनसे मुतारिफ होंगे। तो वॉइस ओवर में भी यही है कि आप देखेंगे कि एक ही फील में मुख्तलिफ लहजों को कैसे इस्तेमाल किया इस्तेमाल जाता है। करें। जी, तो आप सुने, उसको सुनने के बाद, और अगेन प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। जी, जी, और आजकल के दौर में ये प्रैक्टिस बड़ी आसान है, स्मार्टफोन्स हर किसी के पास हैं। जी, आप उसके अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। उस जी, ऑडियो रिकॉर्डिंग को ऑन करके आप उसको रिकॉर्ड करें। एक कोई भी आपने ऐड सुना है और आपको वो बड़ा अपीलिंग हुँ, लगा है, हुँ, अच्छा लगा है, तो आप उस ऐड को देखें, सुने, समझें, और फिर उसी तरह से कोशिश करें कि आप उसको मिमिक करने की कोशिश करें। ठीक, फिर जब आप ओरिजिनल अपना काम करने की तरफ आए तो फिर कोशिश करें कि आपका अपना जो एक मखसूस लहजा या आपका अपना उसलूब है, जी, आपकी अपनी एक टोन है, उसको आप कैरी करने की कोशिश करें। जी। थैंक यू सर, आज के हमारे बहुत प्रोग्राम शुक्रिया में आपका। मौजूद थे ज़ुबैर साहब, जो कि अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे थे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम में।